हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में और बात करेंगे रॉ के एपिसोड के बारे में कि उसमें क्या क्या देखने को मिला। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं सीएम पंक के बारे में, जो कि इंजरी की वजह से रिकवर हो रहे हैं और रॉ में नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहीं हाल ही में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कंफर्म करा है कि सीएम पंक 25 मार्च 2024 को होने वाले रॉ के एपिसोड में दिखने वाले हैं। अब ये एपिसोड रेसलमेनिया 40 से पहले सेकंड लास्ट एपिसोड होने वाला है, तो हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सीएम पंक के रेसलमेनिया में होने को लेके कुछ अनाउंस करे। अब वो क्या होगा ये तो खैर टाइम बताएगा। वैसे चांसेस ये हैं कि वो रेसल तो वहां नहीं करने वाले हैं। उम्मीद है कुछ स्पेशल रोल उनको रेसलमेनिया 40 में दिया जा सकता है। वही नेक्स्ट बात कर लेते हैं फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार रूसेव और लाना के बारे में। रूसेव और लाना डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के एईडब्ल्यू में दिखाई देते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई में ये साथ में स्टोरी लाइन में दिखाई दिए, अगेंस्ट भी दिखाई दिए हैं। अब ये दोनों रियल लाइफ में हस्बैंड वाइफ थे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये दोनों शादी के 7 साल बाद लगभग सेपरेट हो चुके हैं, मतलब दोनों के बीच डाइवोर्स हो चुका है। रूसेव और लाना अब अलग हो चुके हैं। अब यार इनके यहाँ तो नॉर्मल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना, 7 साल 8 साल 10 साल 12 साल 14 साल बाद भी ये शादी के अलग हो जाते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये लोग क्यों अलग हुए हैं ये तो खैर वो लोग ही जाने हैं। अब बात कर लेते हैं टैग टीम टाइटल्स के बारे में। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टैग टीम टाइटल्स को लेकर 6 पैक लैडर मैच कंफर्म कर दिया है रेसलमेनिया 40 के लिए। काफ़ी टाइम से ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि रेसलमेनिया 40 में हमें कोई लैडर मैच दिखेगा, हालांकि कंफर्म नहीं था, लेकिन अभी ऑफिशियल हो चुका है कि भाई टैग टीम टाइटल्स को लेकर लैडर मैच दिखेगा। अब अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन बैलर और डेमिन प्रीस्ट अपने टाइटल्स बाकी की 5 टैग टीम के खिलाफ डिफेंड करते हुए नजर आएंगे रेसलमेनिया 40 में। वहीं ये टीम्स एक एक करके दोनों ब्रांड से क्वालिफाई होंगी। ये कुछ मैच नेक्स्ट रॉ के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियल कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। अब देखना ये होगा कि इसमें कौन सी टीम जजमेंट डे के खिलाफ एंटर होती हैं। वहीं इससे ये भी पता चलता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम टाइटल्स को स्प्लिट नहीं करने वाली है। हो सकता है कि रेसलमेनिया 40 के बाद ऐसा हमें होता हुआ दिखाई दे। वहीं अब बात कर लेते हैं आज हुए रॉ के एपिसोड के बारे में। तो आज के एपिसोड में हमें जे ऊसो दिखाई दिए। वो आगे कहते हैं कि मेन इवेंट जे ऊसो आपकी सिटी में आ चुका है। जिम्मी ऊसो, बिग जैम, बड़ा भाई जिम, तेरे बारे में बात करता हूं। मुझे लगा रॉ पे आया था नई शुरुआत के लिए, लेकिन ब्लड लाइन मुझे जाने नहीं दे रही है। क्यों ना हो जाए भाई वर्सेस भाई, जुड़वा वर्सेस जुड़वा, खून वर्सेस खून, ऊसो वर्सेस ऊसो, जिम्मी वर्सेस जे हो जाए रेसलमेनिया 40 में। अब जे ऊसो यहाँ पे जिम्मी ऊसो को क्लियर चैलेंज कर देते हैं मैच के लिए। वो फिर ये भी बोलते हैं कि तू चैलेंज एक्सेप्ट कर, नहीं तो मैं तुझसे हाँ करवा लूंगा। अब ये तो काफ़ी पहले से आइडिया था कि इनके बीच मैच होगा और अब जे ऊसो ने चैलेंज कर दिया है, तो ऑलमोस्ट इसको कंफर्म ही मानिए आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में जिम्मी भी हाँ कर ही देंगे। अब आज हुए रॉ के एपिसोड की शुरुआत ड्रू मैकिंटायर करते हुए दिखाई दिए। ड्रू मैकिंटायर आके बोलते हैं शायद सेथ रॉलिंस तुमको टैग टीम मैच के लिए हाँ करना ही पड़ा जब मैंने कॉडी रूड्स को ढेर कर दिया था, तो उन्होंने अपनी स्टोरी को ख़त्म करने पे फोकस करा। सेथ रॉलिंस तुम काफ़ी मतलबी हो और मैंने तुम्हें ढेर किया था। मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैंने सीएम पंक को इंजर्ड करा है। तुम सब जानना चाहते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। अब ड्रू कहते हैं कि सीएम पंक तुम्हें मुझे एक थैंक यू कार्ड देना चाहिए, क्योंकि मैं तुमको लगातार यहाँ पे डिबेट का पार्ट बना रहा हूँ। इस समय बड़ी चीज द रॉक है। शोज सोल्ड आउट हो रहे हैं और बिलियन डॉलर्स की डील मिल रही हैं। हमारे पास इस दुनिया में सबसे फेमस इंसान है। प्रोफेशनल रेसलिंग असल में सेथ रॉलिंस से काफ़ी बड़ी है। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं सभी को ड्रू मैकिंटायर के भविष्य में वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेथ रॉलिंस तभी इंटरफेयर करते हैं। सेथ रॉलिंस आगे बोलते हैं ड्रू मैकिंटायर तुम चुप हो सकते हो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। रेसलमेनिया 40 का नाइट 1 का मेन इवेंट अब फिक्स हो गया है। अब मेरा ध्यान तुम्हारे ऊपर है। मुझ पर पिछले हफ्ते क्लेमोर किक लगाई थी तुमने, तुम मुझ पर अभी भी अटैक कर सकते हो। सेथ रॉलिंस घुटनों पर बैठ जाते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, मैं भूल गया था कि तुम एक डरपोक हो। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे बात करो, तुम सही थे। तुमने मुझे बताया था कि तुमने ब्लड लाइन को दिमाग से बाहर निकालना चाहिए जब तुम सीरियस होते हो, तो मुझे यह चीज़ पसंद आती है। जब जिम्मी ऊसो ने इंटरफेयर करा था तो मैंने अपनी बात को याद किया कि मुझे ब्लड लाइन को दिमाग से निकालना चाहिए। मैंने तुमको भी ये एडवाइस दी थी और तुमने इस पर ध्यान नहीं दिया, तुम सिर्फ खुद की परवाह करते हो। सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि तुम मुझे सीएम पंक की याद दिलाते हो। मुझे पहले लगता था कि सीएम पंक सबसे बड़ा दोगला इंसान है, लेकिन रियल लाइफ में वो एक इंसान है। कुछ हफ्ते पहले तुम ब्लड लाइन के खिलाफ थे, लेकिन अब लग रहा है कि तुम ब्लड लाइन के ऑनरी मेंबर बनने वाले हो। तुमने कॉडी रूड्स और जे ऊसो को हराया है, क्या तुम बिना ब्लड लाइन के चीज़ कर पाते? रेसलमेनिया में भी तुमको यह चीज़ पसंद आएगी कि वो तुम्हारी हेल्प करते हुए नजर आ जाएं। अच्छी खबर यह है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नाइट 1 में मैं और कॉडी रूड्स मिलकर ब्लड लाइन को ढेर करेंगे और नाइट 2 में फिर मैं और तुम
आराम से लड़ पाएंगे। पिछले कुछ मौकों की तरह इस बार भी मैं तुम्हें टाइटल मैच में मात दूंगा और लोग मेरा गाना गुनगुनाएंगे। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं मुझे समझ में आ रहा है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूं, लेकिन मैं तुमको रेसलमेनिया में देखना चाहता हूं। ड्रू मैकिंटायर इसके बाद रिंग से बाहर चले जाते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं मैं बताता हूं कि मुझे तुम्हारे बारे में परवाह क्यों नहीं है। मेरे लिए द रॉक, रोमन रेंस, मेरी कमर, मेरा नी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तुम इन सब चीज़ों के नीचे हो। ड्रू मैकिंटायर का गुस्सा फूटा, लेकिन वो रिंग में आने की बजाय बैक स्टेज चले जाते हैं, वो केवल गुस्सा ही शो कर पाए। अब हमें बेकी लिंच वर्सेस मॉर्गन के बीच एक मैच दिखा जहां बेकी लिंच की जीत होती दिखाई दी। मैच के बाद रिया रिप्ले की एंट्री होती है और बेकी लिंच को वो कन्फ्रंट करती हैं। रिया रिप्ले कहती हैं कि तुमको भी पता है मैं तुमसे बेहतर हूं, तुम हर हफ्ते मैच इसलिए लड़ रही हो कि तुमको एक बहाना चाहिए रेसलमेनिया में अपनी हार का ठीकरा फोड़ने के लिए। तुम सभी के लिए एक निराशा साबित होगी। बेकी लिंच कहती है रॉयल रंबल से पहले मैंने कहा था कि तुम शायद मुझसे बेहतर हो, लेकिन मुझे खुद को साबित करना था। तुमको ये चीज़ माननी होगी कि लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। मैं काफ़ी अच्छा काम कर रही हूँ। जब लोग मुझ पर सवाल उठाते हैं तो मैं और खतरनाक हो जाती हूं। अब रिंग में हमें माइकल कोल दिखाई दिए, वो कॉडी रूड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। कॉडी रूड्स का ऐसा में सेगमेंट देखने को मिला। माइकल कोल कहते हैं द रॉक ने बताया कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट है और वो तुम्हारे बॉस हैं। उन्होंने बताया है कि अगर तुम हार गए तो तुम्हें दोबारा चैंपियनशिप मैच के लिए नहीं लड़ पाओगे। कॉडी रूड्स कहते हैं द रॉक मेरे बॉस हैं, तो मुझे अपने बॉस पर थप्पड़ लगा के बड़ा मजा आया और मेरी ओर से एक तरह से बदला था। माइकल कोल कहते हैं तुमने क्यों मैच के लिए हाँ कर दिया? सेथ रॉलिंस ने भी हाँ कर दिया, तुमने इसके बाद हाँ कर दिया, जबकि तुम्हें नाइट 2 में रोमन रेंस के खिलाफ अपनी स्टोरी खत्म करने का मौका है। तुमने इससे पहले क्यों इतना बड़ा जोखिम उठा लिया? और वैसे भी सेथ रॉलिंस जो तुम्हारे बीच एक बड़ी हिस्ट्री रही है, वो रोमन रेंस को डिस्क्वालिफिकेशन से सिंगल मैच में हराने वाला आखिरी सुपरस्टार है। वो इंडस्ट्री के टॉप पर जाना चाहता है, वो रोमन रेंस को भी हराना चाहता है। कॉडी रूड्स कहते हैं मैंने जे ऊसो के साथ टीम बनाई, लोग बदल जाते हैं। माइकल कोल तुम भी काफ़ी अच्छे सवाल करते हो, क्या मैं तुमसे घबराया लगता हूँ? नहीं, मुझे अंदर ही डर लगता है। यह स्टोरी सिर्फ मेरी नहीं है, फैंस की है, सभी की है, क्योंकि सबने मेरा साथ दिया है। मेरी बहन, मेरी माँ ये देखना चाहती है। मैं टाइटल अपने पिता को नहीं दे सकता, लेकिन मैं जरूर इसे अपनी माँ के हाथ में दूंगा। इसके बाद कॉडी रूड्स थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। कॉडी रूड्स कहते हैं माइकल कोल तुम ये चीज़ जरूर बोलोगी कि कॉडी रूड्स न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन है। रेसलमेनिया में आप सभी ये सब कहेंगे कॉडी रूड्स ने आखिरी अपनी स्टोरी खत्म ही कर दी। अब रॉ के मेन इवेंट में आज हमें गॉन्टलेट मैच देखने को मिला, जो कि इन सभी सुपरस्टार के बीच देखने को मिला। बढ़िया मैच देखा इन सभी सुपरस्टार के बीच में। लास्ट में चैट गेबल वर्सेस सैमी ज़ेन ने तो मजा मान दिया। अच्छा एक्शन दिखा इन सभी के बीच। एंड में मैच सैमी ज़ेन ने जीत लिया और मैच जीतते ही सैमी ज़ेन को रेसलमेनिया 40 के लिए टिकट मिल चुका है, वो भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गंथर के खिलाफ। वहीं मैच के बाद सैमी ज़ेन और चैट गेबल के बीच एक स्वीट जेस्चर भी देखने को मिला और इसके बाद गंथर ने एंट्री मारी। वो स्टेज पर आके खड़े होते हैं और एक तरह से सैमी ज़ेन को वो चैलेंज करते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिली आज के रॉ के एपिसोड में। अब रॉ के एपिसोड में यार कुछ भी खास देखने को नहीं मिलता है। हर एपिसोड में, फिर चाहे वो रॉ हो चाहे स्मैकडाउन हो, कॉडी रूड्स का यार स्क्रिप्ट राइटर है कौन यार? इतना कुछ होता है बोलने के लिए कॉडी रूड्स के पास कि भाई साहब जिसकी लिमिट नहीं है। कॉडी रूड्स के प्रोमो अब मुझे बोर लगने लगे हैं। वहीं कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि WWE ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस की फ्यूड से ज़्यादा फोकस सेथ रॉलिंस का ब्लड लाइन के साथ दिखा रही है। तो मुझे लगता है कि ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस की हाइप जो है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। उस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।